पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 19वीं बरसी आज पूरा मुल्क शहीदों को कर रहा है याद। पार्लियामेंट के अहाते में मुनक़िद तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने भी पेश किया खिराज अकीदत। वजीर दफा राजनाथ सिंह और वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर खत्म किया मुजाहरा। दिल्ली नोएडा के दरमियान आमदोरफ्त हुआ बहाल। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के जरिए 15 दिसंबर से लेकर जून 2021 तक 3000 मराहल में करेगा मेगा भर्ती मुहिम का इनेकाद। इस भर्ती मुहिम में 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों होंगे शामिल। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शनिचर को गाजियाबाद में की कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन की नकाब कुशाई। 761 करोड़ रुपए से ज्यादा की 30 दीगर तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह और सग्गो बुनियाद रखा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहात हुसैन और अब खबरें तफसील से। पूरा मुल्क आज 2001 में पार्लियामेंट पर हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए बहादुरों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। साल 2001 में पार्लियामेंट की इमारत पर हुए दहशतगर्दाना हमले की 19वीं बरसी पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद जवानों को पार्लियामेंट इमारत के अहाते में आज खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। साल 2001 में पार्लियामेंट पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बरसी पर आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हमले के दौरान शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क उन बहादुर शहीदों को शुक्रगुजारी के साथ याद कर रहा है जिन्होंने 2001 में इस दिन पार्लियामेंट का बचाव करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अपने जमहूरियत के मंदिर के उन जाबाजों को अजीम कुर्बानी की सताइश करते हुए हम दहशतगर्दाना कुव्वतों को शिकस्त देने के अपने अहद को मजीद मजबूत करते हैं। नए ज़रई क़वानीन के मसले पर हरियाणा के 40 किसानों ने के एक नुमाइंदा वफ्द ने सनीचर को मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में मुलाकात की। इन किसानों ने वजीर ज़राअत को नए ज़रई क़वानीन के फ़ायदे बताए। बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसानों का कहना है कि इन नए क़वानीन का काफी फायदा मिल रहा है और इसमें किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। इस कानून के अनुसार किसान को आजादी है, वो जहां मर्जी बेचे। हम इन तीनों कानून का पूर्णतः समर्थन करते हैं क्योंकि मोदी जी जैसे पीएम कभी हो मिल नहीं सकते भारत को। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है। अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था। ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश हैं इससे। जो ये 3 कानून बनाए हैं ये किसान को पूरी आजादी प्रदान करते हैं। साथ में मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आंदोलन अब गलत हाथों में चला गया है। देश विद्रोही उसमें दिखाई पड़ते हैं, नुकसान करने वाले दिखाई पड़ते हैं। कृपया कर उनके बरगलाने में न आए। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से किसानों के धरना व मुजाहरे के सबब बंद रहे नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को रात 11 बजे खोल दिया गया है। सनीचर को वजीर दफा राजनाथ सिंह और वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से धरने पर बैठे किसान तंजीमों को ओहदेदारों की मुलाकात के बाद ये बॉर्डर खोला गया। मुलाकात के दौरान किसानों ने अपने 18 मुतालबात को रखा था। किसानों के मुतालबात के सिलसिले में मुस्बत कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई थी। पुलिस और किसानों ने मिलकर नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग को खोला। माननीय राजनाथ सिंह
किसान आयोग का गठन के लिए ज्ञापन दिया। जो रक्षा मंत्री हैं उनने हमें बुलवाया था। हम अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, योगेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष, केपी सिंह मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राजीव नागर जिलाध्यक्ष के साथ माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कोठी पे गए। वहाँ हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। दोनों लोगों ने हमारा ये ज्ञापन लिया और ज्ञापन को पढ़ के उन्होंने कहा आपका ज्ञापन जेन्युइन है, ओरिजिनल है और इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है जो दिक्कत करे, लेकिन ये ज्ञापन हम प्रधानमंत्री से मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा धरना आप हटा दो और 15 दिन में 10 दिन में हम आपको बुलाएंगे। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों आरआरबी के जरिए 3 मराहल में मेगा भर्ती मुहिम का इनेकाद कर रहा है, जो 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। तकरीबन 1,40,000 खाली ओहदों को भरने के लिए मुनक़िद की जाने वाली इस भर्ती मुहिम में 2,44,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इम्तिहान में शामिल होंगे। आरआरबी ने कोविड-19 की वबा को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर इम्तिहान के इनेकाद के लिए वसी तैयारी की है और इसके लिए हुकूमत के जरिए जारी SOP पर अमल दरामद किया जाएगा। इस इम्तिहान का पहला मरहला 15 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद CEN 1 2019 के इम्तिहान 28 दिसंबर 2020 से शुरू होकर मुमकिना तौर पर मार्च 2021 तक चलेगा। CEN नंबर RRC 1 2019 सतह 1 के लिए तीसरा भर्ती इम्तिहान मुमकिना तौर पर अप्रैल 2021 से जून 2021 के आखिर तक मुनक़िद किया जाएगा। 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले CEN 2019 अलहदा और वजीर सतही जुमरों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के जरिए इनफरादी तौर पर और आरआरबी की मजाज वेबसाइटों पर दस्तयाब कराए गए लिंक के जरिए इम्तिहानी मरकज का शहर, तारीख और शिफ्ट के बारे में मालूमात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएगी। आने वाले कुछ हफ्तों में हुकूमत पूरे मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीन तकसीम करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पूरे मुल्क के एयरपोर्ट भी सबसे बड़े और सबसे जरूरी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में अहम किरदार निभाएगा। ये एयरपोर्ट कोविड-19 की वैक्सीन को लाने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोरोना वायरस महामारी के बीच फिर से सामान्य दिनों की ओर वापसी कर रहा है। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल वस्तुओं के लिए एक वेयर हाउस बनाया था। अब यह एयरपोर्ट एंटी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। पुणे और हैदराबाद के फार्मा हब से आने वाली ये वैक्सीन देश को कोविड-19 से लड़ाई में मदद देगी। दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को हैंडल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में इन्हें कई मिलियन डोज को संभालना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की खासियत की बात करें तो 2 इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल हैं जो सालाना 1.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता रखते हैं। इसे 2.3 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों कार्गो टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल सुविधाएं हैं। 200 सेल्सियस तापमान को हैंडल करने के लिए अलग से कूल चैम्बर हैं। दोनों टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को संभालने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो के मूवमेंट्स के लिए कूल डॉली है। वैक्सीन लेकर जाने वाले वाहनों के तेज गति से जाने के लिए अलग गेट है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला और इकलौता एयरपोर्ट है जिसमें 12 फ्रेटर पार्किंग बे हैं। इसमें एयरपोर्ट से कार्गो के आने जाने के लिए काफी क्षमता है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऐसे में ये सुदूर देशों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां इंपोर्ट कार्गो की डिलीवरी के लिए QR कोड पर आधारित ई-गेट पास सुविधा दी गई है। ऐसे में पेपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो गई है और मानवीय संपर्क कम हुआ है। कोविड-19 की वैक्सीन को हैंडल करने के लिए सबको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हैदराबाद एयर कार्गो देश के वैक्सीन बनाने वाले क्षेत्रों के बीच स्थित है और वो भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा।
वहां भी टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मा वैक्सीन स्टोरेज और प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं। हैदराबाद एयर कार्गो फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन शिपमेंट के लिए एंड टू एंड कूल चेन प्रदान करता है। टर्मिनल में भारत का सबसे बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल कूल कंटेनर का फ्लीट है। हैदराबाद एयर कार्गो ने हाल ही में कूल डॉली लॉन्च की है, जो फार्मा और वैक्सीन शिपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मोबाइल रेफ्रिजरेशन यूनिट है। दोनों एयरपोर्ट महामारी की शुरुआती दिनों में पीपीई किट, मेडिकल सप्लाई के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब इन दोनों एयरपोर्ट ने वैक्सीन डोज के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क कम करने की कोशिश की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला गाजियाबाद में 132 करोड़ रुपए की लागत से तामीर कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन की नकाबकुशाई समेत जिला गाजियाबाद की तरक्की से मुतालिक 761 करोड़ रुपए से ज्यादा के 30 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आला ने कैलाश मानसरोवर भवन को सभी मजहबी यात्राओं का मरकज बताया। उन्होंने गाजियाबाद इंतजामिया की सताइश करते हुए कहा है कि गाजियाबाद में कोरोना को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया और साथ ही उससे होने वाली अमवात में भी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। इसके साथ ही वजीर आला ने कहा है कि आइंदा महीने तक यूपी में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। वहीं दूसरी जानिब नज्म और सख्त में रुकावट पैदा करने वाले या कानून को यरगमाल बनाने वालों को लेकर भी सीएम योगी ने कहा है कि वो खुद तय कर लें कि किस यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि यूपी में कई तरह की यात्राएं निकाली जाती हैं। गाजियाबाद ने कोरोना को भी कंट्रोल किया, कोरोना से होने वाली मौतों को भी नियंत्रित किया। गाजियाबाद को एक सच सिटी के रूप में भी प्रस्तुत किया और गाजियाबाद के विकास को एक नई ऊंचाइयों के साथ, नई बुलंदियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज 730 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही 132 करोड़ का यह भव्य मानसरोवर भवन भी आज आप गाजियाबाद वासियों को, देशवासियों को, देश के श्रद्धालुजनों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को आज अर्पित कर रहे हैं। आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं गाजियाबाद की जनता का अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है 2017 के पहले गाजियाबाद सबसे गंदा नगर हुआ करता था। 3 वर्षों में आप लोगों ने यहां की कायाकल्प कर दी है। गाजियाबाद को स्वच्छता के मानक पर यहां के जनप्रतिनिधियों, यहां के प्रशासन और यहां के स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के दीक्षा भवन में पूर्वांचल की हमाजहत तरक्की के मुद्दे, सियासत व मौसर सिमत के मौजू पर सह रोजा कौमी वेबिनार व कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम मेहमान खुसूसी वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर आयुष श्रीपद यसुनैक की मौजूदगी में किया गया। अख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आला आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 4 इक्तिसादी जोन पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य और बुंदेलखंड हैं। इलाकाई अदम महारत को खत्म करने के लिए रियासती हुकूमत ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके के लिए तरक्याती बोर्ड की तश्कील की है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश में वाफिर मकदार में मदनी, मीठे पानी के वसाइल और काबिल काश्त अराजी है। ऐसे में हमें इन कुदरती वसाइल के सहारे रियासत को बुलंदियों पर ले जाने की जरूरत है। हमें इन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हर शोबे के आला और मकबूल सनतों को फरोग देने की जरूरत है। इस काम से जहां मकामी लोगों को रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे, वहीं उनके कामों की सताइश रियासत और कौमी सतह पर की जाएगी। इस पूर्वांचल तरक्याती काउंसिल की मीट के तहत हम पूर्वांचल को रियासत और मुल्क में एक अलग मकाम दिला सकते हैं। हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके अनुरूप कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है। हर विकास खंड में कृषि उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत, खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को ला करके
एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। ज़राई बिल की मुखालिफत में धरना व मुजाहरे के दरमियान कुशीनगर से एक अलहदा तस्वीर सामने आई है। कुशीनगर के हतीमपुर टोल नाके पर किसान ज़राई बिल की हिमायत में मुसाफिरों को फूल देकर बिल के फायदे बता रहे हैं। ये किसान नए किसान बिल को किसानों के मफाद में बता रहे हैं। कुशीनगर के बड़े किसानों ने अलग अलग मीटिंग करके आज ज़राई क़वानीन की हिमायत की है। किसानों ने कहा है कि इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को तकलीफ है। के समर्थन में आए कि यह बिल जो है किसानों के लिए बहुत हितकारी है। किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि अब ये जो है कि समर्थन, यह बिल जो है कि हमारे फायदे के लिए है। सरकार का जो योजना है किसान के हित के लिए, हम अपने किसान भाइयों से बता रहे हैं कि यह बिल हमारे हित के लिए है। बिचौलिए जो है उसको चाहते नहीं है कि किसानों को पूरा लाभ मिले। बिचौलिए अपने लाभ के लिए किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। इसलिए हम लोग किसान भाइयों को बता रहे हैं कि जागरूक हो, यह बिल हमारे हित के लिए है। इस बिल से हमारा फायदा है किसान भाइयों को। हमारे फसल का जो उचित दाम हमको डायरेक्ट बीज मंडी में चाहे बेच सकते हैं, या हमारा फायदा, कई तरह का फायदा है। मिर्जापुर में कम खर्च पर इंसाफ मुहैया कराने की पहल के तहत आज 10 माह बाद कौमी मेगा लोक अदालत का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग अपने तनाज़ों को लेकर समझौता की बुनियाद पर उनका तस्फिया कराने के लिए सुबह से ही पहुंच गए थे। लोक अदालत में 25 बैंकों के जरिए भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए थे। जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के सेक्रेटरी अमित कुमार यादव ने बताया कि आज लोक अदालत में कुल 947 मुकदमों का तस्फिया किया गया, जिनमें 1,37,925 जुर्माना वसूल किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के 39 मुकदमों का तस्फिया किया गया और मुतासरा लोगों को 18,95,000 रुपए का मुआवजा दिलाया गया। रेवेन्यू कोर्ट में कुल 4,259 मुकदमों का तस्फिया किया गया और 14 करोड़ 94 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की गई। राज्य विधि और प्राधिकरण के तत्वाधान में व जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट कैंपस में 25 बैंक के स्टॉल लगे हुए थे। सभी न्यायालयों ने अपने अपने न्यायालयों में मुकदमों का निस्तारण किया, जिसमें से क्रिमिनल 947 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 1,37,925 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। मोटर दावा अधिकरण न्यायालय में 39 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 1,80,95,000 रुपए लोगों को प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। व राजस्व न्यायालयों में 4,259 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 14 करोड़ 94 लाख 23,000 बैंक ऋण की वसूली की गई है।
अम्बेडकर नगर जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलापुर में अटल भवन की नकाबकुशाई के मौके पर पहुंचे देवरिया के रुकने पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के साबिक रियासती सदर डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि किसान बिल लाने का हुकूमत का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना और किसानों की आमदनी दोगुना हो, ये यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं वो उनकी सियासी बदहवासी और मायूसी का नतीजा है। हुकूमत किसानों के जरिए उठाए गए मसाइल का तस्फिया करने के लिए वक्फ है। किसान बिल लाने का सरकार का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय दूनी हो इसको सुनिश्चित करना है, किसान मुक्त हो इसको सुनिश्चित करना है। विरोध जो लोग कर रहे हैं वो विरोध कुछ लोगों के राजनीतिक हताशा और निराशा का परिणाम है। उनको कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, वो किसानों को बरला रहे हैं, भड़का रहे हैं। सरकार किसानों द्वारा उठाए गए समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मुजफ्फरनगर जिले के बहादुरपुर गांव में गाय तहफ्फुज के बड़े मरकज का इफ्तिताह और आखिरी रसूम गाह का संगे बुनियाद मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर संजीव बालियान और रियासती हुकूमत के काबीना वजीर कपिल देव अग्रवाल ने किया। जांसठ रोड पर वाक़े बहादुरपुर गांव में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से गाय तहफ्फुज के बड़े मरकज का कयाम किया गया है। इसकी तामीर यूपीपीसीएल के जरिए की गई है। इस गाय तहफ्फुज मरकज में 200 गाय की नस्ल के मवेशियों को रखने की सलाहियत है। इसी के साथ जिला पंचायत यहां 9,95,000 रुपए की लागत से मरने वाली गायों के लिए रियासत की पहली आखिरी रसूम गाह बनवा रहे हैं। डॉक्टर संजीव बालिया ने कहा है कि ये रियासत की पहली गाय की आखिरी रसूम गाह है, जहां मरने वाली गायों की लाशों का रसूम के मुताबिक साइंसी तरीके से तस्फिया किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की यूपी हुकूमत ने पहली बार बड़े पैमाने पर गाय की अफसोदगी की सिमत में काम किया है। ये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला गो अंत्येष्टि स्थल है। ये बड़ी समस्या रहती है कि चूंकि गायों को हिंदुस्तान में पूजते हैं तो उसकी मृत्यु के बाद उसका कैसे वो हो, तो पहला अंत्येष्टि स्थल उत्तर प्रदेश में यहाँ बनाया गया है। कहीं भी कोई गाय की मृत्यु होगी तो उसको यहीं पे उसका अंतिम संस्कार कह लीजिए यहाँ पे गाड़ा जाएगा। तो एक अपनी तरह का बिल्कुल अलग कंसेप्ट आप कह सकते हैं शुरुआत। आज ये सदर ब्लॉक के अंदर बहादुरपुर गांव में गौओं के अंत्येष्टि स्थल बनाया गया। यानी गौ में अभी तक जिला चिकित्सालय, जिला पंचायत के पास का ठेका होता था और जो ठेकेदार थे वो गाय की खाल उतारते थे, गाय की दुर्गति होती थी। और गांव चूंकि एक भारत के अंदर मान्यता गाय के प्रति है, एक संवेदना गाय के प्रति है, तो उसका संस्कार लोग चाहते हैं गाय का संस्कार हो, उसकी खाल न उतारी जाए, उसकी हड्डियों को छिन्न भिन्न किया जाए। उस भावना का सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ये बहादुरपुर गाँव के अंदर गौ अंत्येष्टि स्थल बनाया गया, जिसका शिलान्यास आज हुआ। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इसी योजना को पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के अंदर ये पहली अंत्येष्टि स्थल गौशालाओं के लिए बनाया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी और लखनऊ मेट्रो के ताउन से हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर चल रही नुमाइश आज अख्तिताम पजीर हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड क्राफ्ट शोबे के तलबा के जरिए पेंटिंग, क्राफ्ट, मुख्तलिफ किस्म की पैसेट, मूर्तियों और शाहकारों की नुमाइश की गई। इनमें से ज्यादातरीन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नुमाइश में पेश की जा चुकी हैं। आज अख्तिताम के मौके पर यूपी मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव, अदीब योगेश प्रवीण समेत कई मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो सिर्फ सफर का ही जरिया नहीं बनना चाहती, बल्कि मेट्रो के जरिए लोगों तक कल्चरल और आर्ट के साथ साथ दीगर मसनूआत को भी शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। एग्जीबिशन है और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके द्वारा डिस्प्लेड है अपनी आर्ट का। और जैसे मैंने शुरू से कहा है कि लखनऊ मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बनना चाहता साधन, बल्कि वो शहर की पूरी लाइफलाइन बनना चाहता है। वो सारी चीज़ें जो हमको ज़िंदगी में देखनी चाहिए, खूबसूरत हैं, उनको हम लखनऊ मेट्रो उसके साथ ही बन रही है। तो हमने पिछली जो एग्जीबिशन हजरतगंज स्टेशन पे की थी और इस बार हम उसको यहाँ पर लेके आए हैं हुसैनगंज स्टेशन पे, और अनपेड एरिया में पूरा एरिया इवॉल्व किया है कि हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाएं। और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं जो आप देखिए।
मैं इनको सबसे पहले एक बार ललित कला अकादमी में देखा था, बट वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, इनको हम वहाँ लेके आएँ जहाँ लोग इनको देखें। और आज आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ये एग्जीबिशन है। डीडी न्यूज यूपी पर मंगल यानी 15 दिसंबर से नई तब्दीलियों और नए अंदाज में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी। आइए देखते हैं उसकी तफसील। प्रादेशिक समाचार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक नश्र किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू में खबरें टेलीकास्ट की जाएंगी। 3 बजे से 6 बजे तक 6:30 बजे से 7 बजे तक हाजरा पर मबनी प्रोग्राम चर्चा में नश्र किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचार नश्र किए जाएंगे। इसके अलावा ये समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके भी देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इलाकाई खबरों के नशरियात में तब्दीली के नाजरीन के जरिए 27 किए जाने की उम्मीद है और नाजरीन इस तब्दीली से मुतालिक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल ID ddnewslko@gmail.com पर कर सकते हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 19वीं बरसी आज पूरा मुल्क शहीदों को कर रहा है याद। पार्लियामेंट के अहाते में मुनक़िद तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने पेश किया खराज अक़ीदत। वजीर दफा राजनाथ सिंह और वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर खत्म किया मुजाहरा। दिल्ली नोएडा के दरमियान आमदोरफ्त हुई बहाल। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के जरिए 15 दिसंबर से लेकर जून 2021 तक 3 मरहल में करेगा मेगा भर्ती मुहिम का इनेकाद। इस भर्ती मुहिम में 2,44,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सनीचर को गाजियाबाद में की कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन की नकाब कुशाई। 761 करोड़ रुपए से ज्यादा की 30 दीगर तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।